अब आ रही है हमारे बीच नेहा क्रेजी। जोरदार तालियां। मैं चाय वाली रखती हूँ। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? चुन्नी उतारिए। आप क्यों सब बन के बैठी हैं? शर्म नहीं आ रही किसी लड़की की चुन्नी उतारते हुए? मैंने देखा नेहा फैजी कितनी बदतमीज है। उन्होंने मेरे से भी बहुत बदतमीजी, बल्कि मैंने उनको अपने पॉडकास्ट चलिए बड़े एक्टर चलिए हैं। निकलिए फ्लॉप एक्ट्रेस। आपको कोई एक्टर नहीं लेगा। बर्बाद चलिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिसका था आप लोगों को इतना इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है। तो आज हमारे शो में आने वाले हैं गेस्ट, और आप इमेजिन नहीं कर सकते मैंने किसको बुलाया है। तो मैंने बुलाया है नेहा एंड क्रेजी। दोनों आने वाले हैं हमारे शो पे। वो आपको करेंगे एंटरटेन। आप लोगों को पता ही है उन लोगों के कितने अच्छे व्यूज आते हैं, उन लोग कितना अच्छा मुशायरा करते हैं सबके ऊपर, स्पेशली इब्राहिम फैमिली के ऊपर। मैं उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स करूंगा एंड आप लोग को मजा भी आएगा सुनने में। तो चलिए बुलाते हैं। और वो लोगों को बुलाने में ज्यादा मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सिर्फ एक कॉल गया, आप मुझे कितना पे करोगे? तो मैंने उन्हें बोला 1000 रुपए। तो उन्होंने बोला 1000 रुपए की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमसे 500 में आएंगे। अब आ रही है हमारे बीच नेहा क्रेजी। जोरदार तालियां। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आई आई। कितनी सुपर है आप। थोड़ा साइड में जगह की इधर आइए। दूर के बैठी हैं आप। पति बोलते हैं दूर रहो। आप ऐसे क्यों? आप लड़का देखने आई हैं क्या? पति ने बोला किसी को उठा के नहीं देखना। क्या? नजर। तौबा तौबा तौबा। ये आप इतना हिल क्यों रही हैं? आपको ठंड लग रही है क्या? हाँ, क्योंकि मैं ठंडी हूँ। अभी यहाँ पे भी आप गेटअप में आई हैं क्या? मैं हमेशा गेटअप में रहती जो अपने वीडियो में करती रहती हैं। हूँ। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा गेटअप में रहती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे कभी खाने को नहीं है। खाने को नहीं है आपके घर? क्यों? आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति है क्रेजी। हमारा क्रेजी चलता है। मेरे पति कुछ नहीं करते, बेरोजगार है। तो यहाँ तो आप अपनी चुन्नी उतार दीजिए। आपको शर्म नहीं आ रही किसी लड़की की चुन्नी उतारते हुए? आप पे पाप पड़े। आपको शर्म नहीं आ रही किसी और लड़की की इतनी एक्ट करते हुए? नहीं, हम बेशर्म है। तो आइए सुनते हैं नेहा की कहानी, क्रेजी की जुबानी। तो आपकी एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या आप बताना पसंद करेंगी? हाँ जी, तो मैंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत मैंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत ससुराल से मर के ऑडिशन से की थी। तो वहाँ मैं सिलेक्ट हो गई थी, बट किसी पर्सनल रीजन से मैंने वो एक्ट छोड़ दिया। क्या आप बताना चाहेंगे वो पर्सनल रीजन क्या था? हाँ, मेरे पति। आपके पति मतलब? क्रेजी जी। क्रेजी क्योंकि जी। उनको जब मैं ऑडिशन दे रही थी उनका भी ऑडिशन चल रहा था, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे बोला तुम भी ये Stop. एक्ट मत कीजिए। इधर आइए। तो जैसा कि कह रही हैं, आप सबको मैं दिखा दूंगा कि सफेद झूठ बोल रही है। तो आप देखिए, इनको ऑडिशन में निकाल दिया गया था। तो आइए मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ। कौन है? क्या चाहिए आपको? यहाँ पे चाय नहीं चाहिए हमको। आपको मैं चाय वाली रखती हूँ। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? फिर आगे आप आपको चाय वाली रखती हूँ। अब बताइए क्या काम है आपको? मैं ऑडिशन के लिए आई हूँ। सिमर के लिए हाँ जी। आप ऑडिशन देंगे? जी सर, सिमर के लिए कोई ऑडिशन के लिए आया, लेना है क्या अंदर? भेजो भेजो। ठीक है, आ जाइए। क्या नाम है आपका? ऑडिशन देने आई हैं? नहीं, आप आरती करने आई हूँ। अरे आपको पता भी है यहाँ पे ऑडिशन हो किसके लिए रहा है? हाँ। नाम क्या है आपका? नाम नेहा। मेरे पति का नाम है क्रेजी। मैंने पूछा। तो अरे ये लीजिए स्क्रिप्ट और इसको प्रिपेयर करिए, पढ़ के बताइए। ऑडिशन क्लिप नंबर 1, रोल सिमर का, ससुराल सिमर का। मैं Start. नेहा क्रेजी। मेरे पति हैं थोड़े लेजी। पढ़िए आप। आपको पता ही है उसमें क्रेजी लिखा था। क्रेजी बोलिए। ये क्रेजी कौन है? मेरे पति। उनकी स्टोरी बताती हूँ। हेलो, पढ़िए। माता जी, मैं आपके प्रेम से बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके प्रेम की बहुत दीवानी हूँ। मैं उसके बिना रह नहीं सकती। कट। ये आप अपनी लाइन क्यों ऐड कर रही हैं इसमें? क्योंकि मेरे पति और मेरी कहानी यही है। मैं उनसे प्यार करती हूँ, बट वो मेरे से प्यार नहीं करते। उनका नाम क्योंकि क्रेजी है। आपके पति कहाँ है? क्रेजी है। ये क्रेजी कौन है? सर, क्रेजी इनके पति है। आए वो इस टाइम। वो प्रेम के लिए ऑडिशन। बगल में प्रेम के ऑडिशन के लिए शूटिंग चल रहा है, तो उनके पति वहां पर है। रुकिए, जल्दी से फोन लगाइए उन्हें।
जल्दी से फोन लगाइए। चुन्नी रुकी, पहले वो गाली देंगे। तो आप सुन लीजिए गाली। हेलो देवता जी, ये लीजिए, लीजिए बेरोजगार। हेलो, वहाँ पे प्रोड्यूसर, वहाँ पे डायरेक्टर है, उन्हें फोन दीजिए। सबसे पहले इसको बाहर निकालो, अभी के अभी इसको बाहर निकालो। कैसे बात कर? और तुम भी बाहर निकलो। हेलो जी, चल बाहर। इतनी जल्दी एक्टिंग करती है। चलिए। जानते नहीं हम लोग को। क्या कर लेंगे आप? बहुत कुछ कर सकते हैं हम। क्या है आप? हमारे पति को जानते नहीं आप, उनका नाम क्रेजी है, तहलका मचाने के। कहाँ पे? वो लोग चलिए, बहुत बड़े एक्टर चलिए हैं। निकलिए, आप लोग फ्लॉप तो एक्ट्रेस। आप आपको दोनों कोई एक्टर नहीं ये मिलेगा। तो बर्बाद करोगे, किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अरे निकलिए। बहुत पैसा है मेरे, जानते नहीं हो आप, क्रेजी क्रेजी। उसको भी निकाल दिया, चलिए आप भी निकलिए। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, टाइम बर्बाद कर दिया मेरा। सर वो दीपिका कक्कड़ को हमको सिलेक्ट करना है ना रोल के लिए। हाँ, उन्हें सिलेक्ट कर लीजिए और ऐसे लोगों को अंदर मत आने दीजिए। तो जैसा आपने देखा कि वो सिलेक्ट नहीं हुई थी, 1000 लड़कियों के ऑडिशंस हुए थे जिसमें से वो लास्ट थी और उसको सबसे पहले धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था। और उसी के बाद ये दीपिका कक्कड़ से खन्नस खाती है बुरी तरीके से, और उसी के बाद से ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके इतनी मिमिक्री करते हैं, मुशायरा करते हैं। और क्योंकि उन लोग की जली पड़ी है कि अरे मेरे को निकाल दिया और ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई, और ये कभी एक्टर बन नहीं पाई बेचारी, अपना सपना पूरा कर नहीं पाई, तो यहाँ पे यूट्यूब पे अपना धंधा चला रही है उन्हीं के नाम पे। उनके हस्बैंड, जैसा उन्होंने खुद बताया कि उनके हस्बैंड बेरोज़गार हैं, इसलिए उन लोग को ही करना पड़ रहा है। तो मिस्टर बटला सिंह और कुछ कर नहीं पा रहे थे लाइफ में, इसलिए उन्होंने अपनी बीवी का सपोर्ट करना चुना। तो वो दोनों मिलके यही सब करते हैं और सबको एंटरटेन करते हैं। और लोग भी इतने बेवकूफ़ बदतमीज़ किस्म की उनकी ऑडियंस है कि वो भी उनका और मजाक उड़ाती है। बल्कि वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है और आप देखते हैं कि किस तरीके से उछल उछल के वो एक्ट करती है। बल्कि दीपिका मैम तो कभी ऐसा बिहेव भी नहीं करती हैं। तो ये पूरे बॉम्बे में आप समझ ही सकते हैं कितने सारे स्टूडियोज हैं, उन्होंने हर जगह पे जाके अपनी गंदी थर्ड क्लास एक्टिंग दिखाई और उन लोग को हर जगह से निकाल दिया गया जूते लात मार के। तो उन्होंने चलो सोचा कि चलिए अपना दुकान खोलते हैं, यूट्यूब पे लोगों की बेइज्जतियाँ करते हैं। तो उन्होंने शुरू कर दी इब्राहिम फैमिली की बेइज्जती करना। और उसके बाद ये आप देख ही रहे हैं, बेचारी कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकल पाती, सुबह से रात तक कैरेक्टर में ही घूमती रहती है। पता ये वही ऑडियंस है जो इन लोगों की थर्ड क्लास एक्टिंग झेल नहीं रही है, एंजॉय कर रही है यूट्यूब पे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जिसको टीस्मार खान मूवी बहुत पसंद आई थी, वो जैसी थर्ड क्लास मूवी थी, वैसे इनकी एक्टिंग थर्ड क्लास है और वैसी इनकी ऑडियंस थर्ड क्लास है। सबने देखी नेहा क्रेजी की थर्ड क्लास एक्टिंग, जिसकी वजह से उसको निकाल दिया गया। और देखिए अब अभी मैं कैमरा वहाँ पे दूंगा और वो अभी भी वही कर रही है। आज मैंने आप जो इतना थर्ड क्लास 2 कौड़ी की एक्टिंग करती हैं, आपके डायलॉग्स लिखता कौन है? मेरे पति। और आपके पति का डायलॉग कौन लिखता है? वो खुद मेरे पति। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? आप लोगों के पास और कोई काम है ही नहीं करने के लिए? नहीं है। एक बात बताइए, आप तो सबा मैम की इतनी गंदी सी बेकार जी। एक्टिंग करती हैं जी। और आप बोलती हैं कि उनको देखने वाले सब्सक्राइबर्स कौन हैं, जी। तो आप भी तो उन्हीं से पैसा कमा रही हैं, उन्हीं का पैसा तो आप खा रही हैं। जी, तो प्रॉब्लम है इससे आप? तो आप शुरू से इतनी बदतमीज थी कि अब जाके आप इतनी बदतमीज? पहले मैं बदतमीज नहीं थी, लेकिन शादी के बाद होना पड़ता है। मेरे पति पहले ठीक थे, मेरे साथ शादी के बाद थोड़ा क्रेजी हो गया। आपको कुछ और बोलना है? आप बहुत सवाल करते हैं, तो इसीलिए आपको बुलाया है। पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं आपके साथ, तो आपसे सवाल तो पूछने मैं भी पड़ेंगे सवाल ना। करूं? जी करिए। आप इतना बोलते क्यों हैं? आपने देखा नेहा फैजी कितनी बदतमीज है, उन्होंने मेरे से भी बहुत बदतमीजी, बल्कि मैंने उनको अपने पॉडकास्ट में बुलाया है, लेकिन उनके शायद नेचर में ही बदतमीजी भरी हुई है, तो उन्होंने यही सीखा है शायद बचपन से। तो क्या नेहा आप बता सकती हैं कि आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? हाँ। पहली तो आप चुन्नी उतारिए, आप क्यों सबा बन के बैठी हैं? हर जगह क्या यही बन के बैठी? अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में रहिए ना। रुकिए रुकिए रुकिए, अब फिर चुन्नी पहन ली। रुकिए, आपको शर्म मुझे लगता है नहीं है? मुझे लगता है आप सबा मैम की एक्टिंग नहीं करती, आप है ही नहीं ऐसी। हाँ हूँ मैं। आप कैरेक्टर ही ऐसा है आपका। हाँ, मेरा कैरेक्टर ऐसे ही है। आप उतारिए चुन्नी, आप क्यों पहन ले रही है बार बार? आपको शर्म नहीं आती? आप चुन्नी नहीं उतारना, मैं जुटा को। आपके हस्बैंड को भी बुलाया गया था, उनको आप क्यों नहीं लेकर आई? वो क्या कर रहे वो हैं? बाहर खड़े हैं, क्यों बाहर खड़े हैं? अंदर बुला लीजिए। काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? गाड़ियाँ साफ करा लोगों की। ये आपका पार्ट टाइम जॉब है कि आप फुल टाइम है, फुल टाइम है। सारा टाइम गाड़ी साफ करते रहते हैं, वहीं से पैसा आता है मेरे को भी। आपको प्रॉब्लम है? तो एक बात बताइए, जो आपके हस्बैंड गाड़ियां साफ करते हैं, तो आप क्या करती हैं? आपका मेन जॉब क्या है? मेरा सिर्फ जॉब एक्टिंग उतारना? नहीं, जो गाड़ियाँ साफ करते हैं, जिसमें वो पैसे लाते हैं, वो पैसे मुझे देते हैं। सबसे बड़ा काम पैसे रखती हूँ मैं। ये तो सुपर है। तो आपने तो कहा था आपका पति बेरोजगार है। बेरोजगार है मेरे लिए।
क्योंकि मुझे लगता है गाड़ी साफ करना कोई बड़ा काम नहीं है, बट जब से उन्होंने गाड़ी साफ करना स्टार्ट किया है तब से हमारे यहाँ पैसा आता है। जब से वहाँ से पैसा, तो जो आप ये सबा मैम की एक्टिंग करती हैं, उनकी फैमिली की इतनी बेइज्जती करती हैं, जो आपको करना भी नहीं चाहिए, आपसे बड़े एक्ट्रेस हैं उसकी फैमिली मेरे से में। बड़ी नहीं है वो, मेरे से छोटे हैं। आपको लगता है वो मेरे से बड़े हैं? अरे कोई है, इनको जरा ले जाओ। तो आपको लगता है आप ज्यादा बड़ी हैं? जी। कहाँ से आप ज्यादा? उम्र में, जब उम्र में बड़ी हूँ, जी मेरा जी, काम उनसे बड़ा है। उम्र में तो आप जरूर बड़ी हैं। आपको एक बात बताइए, आप चलिए उनकी एक्टिंग कर लेती हैं, दीपिका मैम जो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, उनकी भी एक्टिंग कर लेती हैं, क्या आपको थोड़ी सी भी शर्म फील नहीं होती कि नहीं, आप बचपन से ऐसी हैं? नहीं, आपको मैंने अभी बताया बचपन से ऐसी नहीं थी। बचपन से मैं बहुत शरीफ थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुआ, निकाह हुआ, जिस घर में मैं गई, जैसे कि मेरे पति अभी बैठे, और दूसरी बात, आप खुद मुस्लिम हैं और आप किसी और मुस्लिम फैमिली के ऊपर इतने बुरे बुरे कमेंट्स करती हैं, इतनी गंदी तरीके से उनके लिए आप एक्ट करती हैं, जैसे दीपिका मैम की अपनी गंदी से एक्टिंग करती है। आपके हस्बैंड जो है कहीं से शोहेब जैसे नहीं दिखते हैं। गंदी एक्टिंग नहीं, अच्छी एक्टिंग है। आपको गंदी बोल रहे हैं क्योंकि अभी आपको मैंने लगता उनको है दिखा दिया कि क्योंकि आप उनके फैन हैं। अभी मैंने आप उनको मेरे दिखा फैन दिया कि होते, आप कितनी फ्लॉप आप एक्ट्रेस मेरे हैं। फैन होते तो आप मेरे साइड होते, अभी आप उनके साइड। आपके फैन कोई क्यों? आपने किया ही क्या है जो आपके फैन होंगे? किया है मैंने, बहुत कुछ किया है। अच्छा, लाइफ जूते में लात मैंने- खाए हैं? हाँ खाए हैं। आपने कभी खाए हैं? कैसा लगता है? नहीं जूते नहीं, लात हमारे खाना? काम ऐसे है ही नहीं कि हम जूते लात खाएं। आपको पता है जूते लात खाने में कितना दर्द होता है? वर्ल्ड बेस्ट। नहीं, आपने मुझे कभी नहीं। सहा है? मेरे पति ने जूते लात खा के आज वो ऐसा काम कर रहा है। उसको वहां से निकाल दिया गया था, बल्कि उसका एक्टिंग मैंने घर पे देखी है। हम सबने आपकी एक्टिंग वो देखी प्यार है। करता है, दिखाता है, बट करता नहीं है। आप लोगों की एक्टिंग हमने YouTube पे देखी है। आप लोग ऐसे क्यों हैं? हम ऐसे ही हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे इतने सवाल करना क्यों चाहते हैं? आप तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। अबे मुझे एक बात बताइए, जी। आप सबा मैम की एक्टिंग कर पानी वाने तो कुछ रखा नहीं। आपको पानी नहीं पिला सकते हम। क्यों? आपको 500 रुपए दिए हैं ना, उसमें से पी लीजिएगा। आप मुझे ये बताइए, आपने बोला था 500 रुपए के बाद आप हमें नाश्ता पानी लेकिन हम मुझे लायक नहीं लगती है नाश्ता पानी कराने के। आप मेरे को ये बताइए सबसे पहले, आप सबा के वालों को भी लाए हैं यार। हमारे मम्मी पापा सब बाहर खड़े हुए, नाश्ता पानी यही है। सब लोग यहीं पे क्या बसेरा बसाने आए हाँ, हैं क्योंकि अपना? 500 में नाश्ता पानी भी हुआ था। आप एक बात बताइए मुझे सबसे पहले, जी आप सबा की एक्टिंग करती हैं, जी। दीपिका की एक्टिंग करती हैं, जी। आपके पति शोहेब की एक्टिंग करते हैं, जी लेकिन जी। आपको इतनी शर्म नहीं आती? आप उनकी माँ की भी एक्टिंग करती हैं, जो इतनी बुजुर्ग, इतनी गंदी एक्टिंग करती हैं। आपसे इतनी बुजुर्ग हैं, इतनी बड़ी हैं, क्या आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं होती कि वो इतनी बड़ी लेडी की आप करती हैं, जो इतनी मतलब आपकी माँ की उम्र की हैं? आप इतनी गलत तरीके की एक्टिंग उतारती हैं जो देखने में इतनी गंदी लगती है। वो इतनी बड़ी हैं आपसे, आप उनकी एक्टिंग करती हैं, क्या आपको थोड़ी सी भी शर्म महसूस नहीं होती है? सच बताओ तो नहीं, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की भी एक्टिंग करती हूँ, मैं बेइज्जती करती हूँ। आप अपनी माँ की बेइज्जती करती हैं हाँ और आपको लगता है आप अच्छा काम कर रही हैं। हाँ। और आपकी जो सास होंगी वो भी तो ये सब देखती होंगी, आपके घर वाले भी सब देखते होंगे कि आप किसी की इतनी ज़्यादा बुराई। मेरी सास मुझे कुछ नहीं बोलती। क्या आप उनके साथ नहीं रहती? पहले रहते थे, बट वो मुझे चलाने वाली थी, लेकिन मैंने उनको जैसे आपके काम है, हाँ। उन्होंने आपको चला ही देना था। बात तो सही है। आप बच कैसे गई? माचिस की तीली नहीं मिली। आपके पर घास से डाल दिया गया था? हाँ, लेकिन एंड मोमेंट में मेरे पति ने मुझे बचाया। फिर आप दोनों ने यूट्यूब पे अपनी दुकान शुरू कर दी? हाँ। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा, तो गाइस आपने सुना इनकी ज़ुबानी कि ये इनकी सास तक इनको जलाने वाली थी। ये इतनी नेगेटिव औरत है, इनको कोई नहीं देखना चाहता। जैसे कि अर्शी खान कहती हैं, औरत ये एक नंबर की नेगेटिव औरत हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी औरतों को आपको यूट्यूब पे सपोर्ट करना चाहिए जो किसी और की बेइज्जती करके अपना धंधा बढ़ा रही हैं। आज तुमने अंडा उबाला? नहीं, आज अंडा नहीं उबला। तो आज क्या किया? अंडा था ही नहीं। आज तो मैं आप- सिर्फ पानी उबाला, गर्म पानी। गाइस गर्म पानी को नमक में उबाला जाता है। ये अपने बहुत बड़ी बात बता दी है सबको। आप लोग को पता चल ही गया होगा कि नेहा फैजी असल में कैसे हैं। मैंने उनका पूरा आपको बता दिया। स्पेशली नेहा जी को मैंने बुलाया है यहाँ पे, हमारी चीफ गेस्ट है ये यहाँ पे, तो इनको बुलाया मैंने आप लोगों के लिए कि इनका असली नेचर कैसा है आप जान सकें। तो आपने देख लिया नेहा कैसी हैं। तो आप और कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं कमेंट में, तो इसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप और क्या जानना चाहते हैं नेहा से। तो नेहा को हम एक बार फिर बुलाएंगे और आप सब जी आप बंद कर सकती हैं अभी ये गंदी भद्दी एक्टिंग। आपको ये बढ़िया एक्टिंग है कि मेरी ऑडियंस को पसंद आएगी। और जो आप लोग मुशायरा करते हैं, आप हस्बैंड वाइफ, अरे मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, जी बोलिए। आप जो मुशायरा करते हैं हस्बैंड वाइफ मिलके, पूरी इब्राहिम फैमिली की इतनी बेइज्जती करते हैं, तो आप लोगों के अंदर सुकून कैसे मिलता है? आप लोग को नींद कैसे आती है रात हमको में? सुकून ही मिलता है वो करके।
सुकून ही उसी में है, सुकून। आप लोग को रात को नींद कैसे आ जाती है? देखिए, नींद हमें तभी आती है जब हम उनकी बेइज्जती करते हैं। कैसे सोते हैं? हम पी के सोते हैं, हम ऐसे पी के सोते हैं कि आपको नींद आ जाती है, आप लोगों ने इतनी गंदी क्योंकि बेइज्जती मेरे है। पति, आपको मैंने अभी बताया कि मेरे पति बहुत थके आते हैं, काम करते हैं, पंचर ऐसा क्या लगाते आपके तो आपके साथ यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो वो ऐसा क्या काम करते हैं जिसमें वो इतना थक जाते हैं? हैं। वो लोगों के घर जाके काम करते हैं। अच्छा, वो काम भी है आप लोगों का? हाँ, तो बर्तन साफ करना, लोगों के पंचर बनाना, झाड़ू कर लेते हैं वो। मैं जाती हूँ, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो पैसे कमा के लाते हैं। पहले तो आप एक बताइए, आपने हाँ। जो गेटअप लिया हुआ है जी, ये सबा मैम का, जी जी, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये गलत है किसी का इस तरीके से मजाक उड़ाना? नहीं और अब अभी आप चुन्नी भी सेट कर रही हैं अपनी, तो चुन्नी सेट ही करने के लिए पहनी जाती है। आपको नहीं पता तो आप चुप ही रहिए। तो आप तो उनकी एक्टिंग कर रही है ना? ये एक्टिंग नहीं, मेरी खुद की चुन्नी। ये खुद की चुन्नी मैं सेट कर रही हूँ। शर्म नहीं है किसी लड़की को ऐसे देखते लेकिन आप कभी भी ऐसे नहीं रहती, मैंने आपके पुराने ब्लॉग्स देखे हैं, आपने कभी इस तरीके से चुन्नी नहीं ली है, आप सिर्फ उनकी एक्टिंग करती हैं। आपको मैंने अभी बताया, जब से मेरी सास वाला जब से आपका एक्टिंग का करियर नहीं चल पाया तो आपने सोचा यूट्यूब पे करियर अपना बढ़ाया जाए, Acting वहां पे का- एक्टिंग की जाए, और आपने शुरू कर दिया इब्राहिम फैमिली की बेइज्जती करना, और जिसमें आपको व्यूज अच्छे आने लगे, आप लोगों को लगा यही है पैसे कमाने का जरिया, तो आपने ये गेटअप लेना शुरू कर दिया। बोलिए आपने। आप तो बोलिए। आपकी आवाज हाँ बहुत बिल्कुल हाई जाती होगी, क्योंकि मैं सही हूँ और आप गलत। है। आप सही हैं, जी हाँ, वो आपको लगता है। ऑडियंस बताएगी आप लोग को क्या लगता है, क्या नेहा का नेचर बहुत अच्छा है? अगर नहीं तो प्लीज कमेंट में बताइए कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, जो ये कर रही हैं क्या वो अच्छी हरकतें हैं, किसी की बेइज्जती करना? अब ऑडियंस बताएगी, अब ऑडियंस से डरिए। डर गई मैं। हाँ बोलिए। मेरे चैनल में आपसे ज्यादा व्यूज आते हैं, कभी आप मेरा चैनल देखिए। तो आप व्यू की भूखी हैं मुझे लगता हाँ, है, बहुत भूखी क्योंकि हूँ मैं। आप किसी की हमारे घर में बेइज्जती खाना नहीं करके। बनता। क्योंकि हमारे घर में खाना नहीं बनता। आपको मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी दुखभरी, आप भी रो देंगे। जी प्लीज मुझे अपनी कहानी सुनाइए, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि मैं आपकी कहानी सुन पाऊँ, आप तो कब से एक्टिंग ही कर रही हैं। ये मैंने एक्टिंग में अपनी कहानी सुनाई, मेरा पति काम कर रहा है बाहर, तो ये कहानी थी आपकी, यही तो कहानी खत्म है। हो गई कहानी? नहीं सुनिए तो, जी बताइए हमारे घर का खाना आपको पता है कैसे चलता है? कैसे चलता तो है? लाइव चल रहा है, इसमें अपनी कहानी बताऊंगी एक एक को। बताइए। अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे, आंसू तो आ नहीं रहे, लेकिन आपकी आवाज ऐसी क्यों हो गई? आंसू नहीं आते मुझे, मैं रुला के खुद रोना छोड़ दिया। मेरे पति को मैंने इतना रुलाया कि मेरे आंसू निकलना बंद हो गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे पति आज काम कर रहे हैं। ये देख लीजिए नेहा की एक्टिंग, कितनी गंदी एक्टिंग करती हैं, इसीलिए उनको ससुराल से मरका से भी लात मार के निकाल दिया गया, क्योंकि इनकी लात मारा नहीं था, एक्टिंग। धक्का मारा था। लेकिन गलत ही बता रहे हैं। देखिए इन्होंने खुद ही सच बता दिया है कि इनको धक्का मार के निकाला गया था, तो वो अपना असली कैरेक्टर दिखा रही है। देख, तो आज मैं बहुत पछता रहा हूँ कि मैंने ऐसी गंदी एक्ट्रेस को बुलाया जो एक्टर बन नहीं पाई। तो आपका आने का बिल्कुल शुक्रिया नहीं है, आज पता अपना मुंह मत दिखाइएगा मुझे, और मैं आपको कभी नहीं बुलाऊंगा, आप निकल जाइए मेरे शो से भी, जैसे आपको निकाला सुनिए गया था। पहले, सुनिए आप पहले बात जी सुनिए। बोलिए। आपने मुझे 500 में बुलाया, हाँ, अब मुझे 250 में बुलाइएगा। चलिए देखा जाएगा, अगर हमें कभी जरूरत पड़ी तो आप जैसे लोगों को बुला लिया जाएगा। चलिए अब निकलिए। तो अपना पॉडकास्ट आगे बढ़ाते हुए आपको कैसा लगा ये व्लॉग? असलियत निकाल के दिया मैंने आपको नेहा एंड क्रेजी की। आपको ये व्लॉग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इधर मैंने आपको स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बुलाया था, वो भी कतर दोहा से। वो आए थे स्पेशली टाइम निकाल के, टिकट्स भी मैंने ही भेजी थी, खैर उनके पास पैसे नहीं थे। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग? और अगर आप लोग चाहते हैं वो फिर से आए तो मैं उनको फिर से इनवाइट करूंगा। 250 रुपये में वो आने के लिए तैयार हो गए हैं, तो मैं उनको फिर से इनवाइट करूंगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।